मैं हूं द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जैकल पावर। आखिर द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट ने शक्तिमान को काबू कर ही लिया। पावर! इन तीनों को अलग अलग जगह पर कैद कर लो। पावर! गाइस, ये लोग तो पागल हो गए, इनका दिमाग खराब हो गया। आपको पता है हम जिनको बचपन में शक्तिमान में देखा करते थे, डॉक्टर जैकल, आज वो हमारे ऑफिस आ रहे हैं। पावर! शक्ति शक्ति शक्तिमान 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 शक्ति शक्ति शक्तिमान। हमारी इंडस्ट्री की यही खासियत है, आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसे पल ला के देगी जो आपने शायद सपने में भी नहीं सोचा था। तो ललित परिमो जी आए थे और उन्होंने हमारा फर्स्ट एपिसोड देखा। थैंक यू सो मच सर कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया। अब मेरा ऐसा हो गया कि मेरी एक फैमिली राजस्थान में है, दूसरी मेरी मुंबई में यही फैमिली है। और इतना मजा आता है, इतना एनर्जी आती है सर के साथ काम करने में। सबको इमोशनल कर दिया सामने, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। थैंक्स टू यूट्यूब इंडिया जिसने हमें प्लेटफॉर्म दिया एंड इट्स अ बिग ग्रैटिट्यूड दिल से कि आपने हम जैसे लाखों लोगों को अपनी आवाज पहुंचाने का एक माध्यम दिया है। पॉडकास्ट भी सोच सकते हो। टॉक शो जैसा। जी जी अभी हम कर ही रहे हमने हैं। प्लान कर रहे हैं कि खासकर इसको प्रमोट करने के लिए हम सब फॉरएवर को हमें पॉडकास्ट अभी के लिए भी हम जैसा हां, तो यहीं पे दो अच्छे से सोफे लगा के, हां यहीं पे प्लान है हमारा एक पॉडकास्ट करने का सर। मैं होस्ट हो सकता ओके बाय सर, बाय सर। तो ललित परिमो जी आए थे और उन्होंने हमारा फर्स्ट एपिसोड देखा, उनको बहुत मजा आया। तो हमने तो उनको बचपन में बहुत देखा था शक्तिमान में। मतलब ऐसे ही होता है ड्रीम कम ट्रू। जिसको एक्चुअली ये तो हमारी पता नहीं कभी बचपन में ड्रीम रही भी होगी या नहीं, मैनिफेस्ट हो गई शायद वो चीज। कुछ चीजें ऐसी मैनिफेस्ट हो गई अपने आप। हमारी इंडस्ट्री की यही खासियत है, आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसे पल ला के देगी जो आपने शायद सपने में भी नहीं सोचा था। ये मतलब जिनको हम बचपन से देखते आ रहे हैं बड़े बड़े शोज में, आज उनको हम अपने ऑफिस में इनवाइट कर पाए और उनको हम ये हमारा सीरीज जो हमने डायरेक्ट किया है, जो बनाया है, वो हम दिखा पाए और उनको पसंद भी आया। अभी तक रिलीज भी नहीं हुआ और हमने सर को वो दिखा दिया और सर बैठ के यहाँ देख के गए। सो मेरे ख्याल से ये मैजिक से कम नहीं है। आपको इंडस्ट्री कितना कुछ देती है। आज हमारे टीम मेंबर्स यहाँ पे हैं, यहाँ दिखाओ ये लड़का कहाँ से आया है, सोचो कहाँ से हो? भागलपुर ये हमारा 18 साल का लड़का है। सो कैसा लगा तुम्हें, बताओ जरा अपना एक्सपीरियंस बताओ। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया। और मेरे लिए ये जर्नी बहुत ही हार्डली थी, मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होएगा मेरी लाइफ में। सो इसका पूरा क्रेडिट सर और मैम को जाता है, मधुरम फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस को जाता है। और यहाँ पे काम करके मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। सारे लोग स्वीट है, सारे लोग बिहेवियर है, बेटर है सारे। और मुझे यहाँ पे आके बहुत ही कॉन्फिडेंट हुआ कि मैं भी इस इंडस्ट्री में कैरियर बना सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच। सबको इमोशनल कर दिया सामने, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। सो मतलब ये सोचने वाली चीज है। सोचो अभी वो लड़का 20 साल का भी नहीं है एंड देन वो अपनी लाइफ में ये सब कुछ देख पा रहा है। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, कितना स्ट्रगल किया, मेहनत किया, आज हमने ये चीज़ बनाई है। सो हम ये प्लेटफॉर्म दे पा रहे हैं सबको और अच्छे अच्छे लोगों को हमारे साथ जोड़ पा रहे हैं। ही इज़ वेरी टैलेंटेड, बहुत मेहनत कर रहा है। ये पूरी सीरीज को उसने एडिट किया है। तो आप ये जब देखोगे तो आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि 18-19 साल का कोई लड़का है जिसने ये सीरीज बनाई है। सुपर काम किया है, वेरी गुड। ये तो जस्ट एक शुरुआत है। ये हमारे प्रोडक्शन मैनेजर। हेलो, कैसा रहा एक्सपीरियंस डॉक्टर जैकल के साथ? अरे बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। बचपन से जिनको देखते हैं। तो मैं अभी यही कह रहा था कि ये इंडस्ट्री की खासियत है कि आपके सपने ऐसे पूरे कर देती है। कभी सोचा था कि कोई इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हमारे ऑफिस में आएंगे, हमसे मिलेंगे? हमने तो यही नहीं सोचा था कि कभी हमारा ऑफिस होगा कि हमारा भी प्रोडक्शन हाउस होगा।
पहले तो बिलीव करने में हमें ऐसे ना कम से कम 15-20 मिनट लग जाते हैं बिलीव करने में, फिर धीरे धीरे बिलीव होता है तो ऐसा लगता है कि हाँ चीजें हो रही हैं। और उससे भी बड़ी बात, मिलने तो आ रहे हैं लेकिन हमें इतना अप्रिशिएट करके जा रहे हैं और इतने अच्छे से उन्होंने बोला कि तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। तो वो सब सुन के ना बहुत ऐसा लगा कि हमने शायद जेन्युइनली थोड़ी मेहनत करके कुछ अच्छा बनाया है। उनको पसंद आया। ये इधर ये हमारा चीफ एडी, इसने रात दिन मेहनत की हमारे साथ, 18 घंटे की शिफ्ट में इसने काम किया है। बताओ जरा कैसा लग रहा है तुमको? सीरीज आ गई है। मुझे सीरीज का तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि मुझे 6-7 महीने हो गए सर के साथ काम करते हुए रहते हुए। अब मेरा ऐसा हो गया कि मेरी एक फैमिली राजस्थान में है, दूसरी मेरी मुंबई में, यही फैमिली है और फैमिली नहीं। ये बता दो, हम जब से यहाँ पे सब साथ में काम कर रहे हैं, हमारी टीम की इतनी तारीफ होती है क्योंकि हमारे में कभी स्टाफ और एम्प्लॉइज और कभी प्रोडक्शन ऐसा फील नहीं, हमें लगता है फैमिली है हम लोग। हमें हमेशा ही ऐसा फील होता है कि फैमिली है। हम कहीं भी जाते हैं, लोग इतनी तारीफ करते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि वी आर जस्ट ब्लेस्ड कि हमें ऐसे टीम मिली है, ऐसे लोग मिले, हम सब आपस में जुड़े। अभी हमने यही सोचा है कि कुछ ऐसी कहानी लिखते हैं जो जिसमें मेन लीड वो कर रहे हो और कहानी उनके आसपास घूम रही हो। क्योंकि हमारे पास, वही मैंने तो समझाया कि हम यंगस्टर्स के पास ना बहुत कुछ है कहने के लिए, बहुत कुछ है समझाने के लिए, बहुत कुछ है जो हम कह सकते हैं, लेकिन हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं था। लेकिन थैंक्स टू यूट्यूब इंडिया जिसने हमें प्लेटफॉर्म दिया, एंड इट्स अ बिग ग्रैटिट्यूड दिल से कि आपने हम जैसे लाखों लोगों को अपनी आवाज़ पहुंचाने का एक माध्यम दिया है। अगर आज यूट्यूब नहीं होता तो शायद हम भी नहीं होते, ये ऑफिस नहीं होता, ये लड़का वहां से भागलपुर से नहीं आता, ये राजस्थान से नहीं आता और ये लड़का, इसको जाओ, इसको देखो रोहित भैया, इधर आओ। ये है हमारा प्रोडक्शन कंट्रोलर। तो प्रोडक्शन पूरा यही संभालता है, सारे छोटे से लेके बड़ी चीजें सब ये देखता है। बहुत मेहनती लड़का है। अपने बारे में बताओ और थोड़ा बताओ कि कैसा लग रहा है। सर बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे आपके साथ काम करता हूँ और मुंबई में हूँ, मुझे एहसास नहीं होता है कि घर का कभी याद आता है। आपके साथ जब होता है तो मुझे लगता नहीं कि मैं मुंबई में हूँ। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ एक्साइटमेंट में, लेकिन बोल नहीं पाता हूँ। दिल भरा है। इतना मजा आता है, इतना एनर्जी आती है सर के साथ काम करने में कि मत पूछे क्या बोलूँ। तो हमारा जो सपना है फिल्में बनाने का, सीरीज बनाने का, वो सफर तो अभी सिर्फ शुरुआत की है। आगे तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ करेंगे, बहुत आगे तक देखेंगे। ये मेरी बीवी मेरा घर भी चलाती है, मुझे भी चलाती है, भगवान ऑफिस भी चलाती है, लेकिन अच्छे तरीके से, कंट्रोलर की तरह नहीं। ऐसे नहीं अरे डंडा ले चलो ये करो। बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, राइटिंग से लेके, कंसेप्ट से लेके। जो फॉरएवर हम सफर फॉरएवर है, ये कंसेप्ट भी मधु का ही है और राइटिंग में मेजरली मधु का ही इनपुट है। और आगे वाले जो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, हम सफर फॉरएवर 2 या उसके आगे भी हमने कुछ प्लान किया, वो सारा कंसेप्ट इनका ही होता है। पिछला भी इनका ही था, तो सारा क्रेडिट इनको जाता है कंसेप्ट के लिए। अभी बहुत कुछ हम प्लान कर रहे हैं। बस ये कहना चाहते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है और हम जिस जर्नी, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत ब्लेस्ड होते हैं जिनको अच्छी फैमिली मिलती है, जिनको क्रिएटिव लोग मिलते हैं उनकी फैमिली में। तो मेरी तो पूरी फैमिली क्रिएटिव है और मेरी वाइफ बहुत ज्यादा ही क्रिएटिव है, तो आधे से ज्यादा काम मेरी वाइफ ने संभाल रखा है। और मैं ये भी मानता हूँ कि अगर शायद ये मेरी लाइफ में ना आती तो शायद मैं ये ऑफिस भी नहीं खोलता, शायद मैं यहाँ तक पहुँचता भी नहीं, क्योंकि पीछे से जो सहारा दिया है, जो हिम्मत दी है, वो तो मेरी वाइफ ने दिया है। तो सारा क्रेडिट मधु मैडम को ही जाता है। हम तो सिर्फ साथ साथ चल रहे हैं, जो उन्होंने बोला हम वो कर रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हिम्मत देने वाला सबसे बड़ा होता है। गाइस ऐसा कुछ नहीं है, मैं इनको सपोर्ट करती हूँ, ये मुझे सपोर्ट करते हैं, तो हम लोग ऐसे ही एक दूसरे को बस सपोर्ट करते रहते हैं और ऐसे ही हमारा सफर चलता रहता है। मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगी, जो एक मैसेज है, और मेरा मोटिव रहता है कि जो भी हम क्रिएट करें उसमें एक अच्छा मैसेज ऑडियंस के लिए जाए। तो मैं अभी ये कोई क्रिएशन नहीं, मैं चीज बोल रही हूँ, लोग अक्सर ना मुझे मेरी शादी से पहले मुझे बोलते थे मत कर शादी, तेरा करियर खराब हो जाएगा, तू अपने करियर पे ध्यान दे। और आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ग्रेटफुल। मैं उन सबको बोलना चाहती हूँ कि मेरा करियर खराब नहीं हुआ, मैं और ग्रो कर रही हूँ और हम लोग साथ में ग्रो कर रहे हैं। और मैं उन सबको ये एग्जांपल देना चाहती हूँ कि शादी करने से आपका करियर खत्म नहीं होता। अगर आप सही हो, आपका पार्टनर सही है, तो आप दोनों मिलकर बहुत उसे ठीक कर सकते हो। अरे परिवार में मेरी बहुत प्यारी फैमिली है। मेरा देवर भी बहुत प्यारा है और मेरे इन-लॉज भी बहुत अच्छे हैं, जो आई डोंट नो ऐसे इन-लॉज होते हैं या नहीं होते हैं, जितना सुना है देखा है पिक्चर में हमेशा गलत ही देखा है, बट
आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली है, बहुत अच्छी बहुत अच्छा हस्बैंड, सब लोग बहुत अच्छे मिले और बहुत अच्छी टीम मिली है यार, इतनी बड़ी टीम। और सीरीज की जो नैना है वो रियल में नैना है, ऐसा नहीं सीरीज में दिखाई है। जो नैना का जो चुलबुला नेचर है वो एक्चुअल में है। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो मैं रियल में मैं तो डाउट भी करता हूँ मेरा ही कैरेक्टर तो नहीं लिख दिया, ऑल्टर ईगो है, नहीं तो नहीं वैसा। तो मुझे बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ता नहीं यार, मैं सुधरने की जरूरत है, मैं थोड़ा सा ज्यादा हो जाता हूँ। बट अ बिग क्रेडिट गोज टू मधु मैडम। और ये इधर ये है मेरा भाई, हमेशा से मेरा सपोर्ट रहा है, जब कोई भी नहीं था तब भी ये था, आज भी ये है, हमेशा ये रहेगा। इस प्रोजेक्ट में भी पूरी राइटिंग से लेकर के, एडिटिंग से लेकर के, शूटिंग से लेकर के बहुत बड़ा हाथ है इसका, बहुत बड़ा। पूरा ये जो आप देख रहे हो सारे मूवमेंट्स, कैमरा, ये सब कुछ इसके हाथ से ही चला है। तो आज जब हम ये देखते हैं और हमें रियलाइज होता है कि यार ये तो हम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये शॉट्स लेना या फिर लाइटिंग आप देख रहे हो, सिर्फ ये 4 लाइट है ऐसे वाली, ये देखो, ये यहाँ पे आपने शूटिंग में भी देखा होगा बिहाइंड द सीन्स पे, ऐसे 4 लाइट है हमारे पास। 4 लाइट से हमने पूरी 8 एपिसोड की सीरीज बना दी है। और इवन अभी ललित सर भी आए थे तो वो भी शॉक हो गया देख करके कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हम एक्टर जब काम करते हैं तो इतने बड़े बड़े सेटअप होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी लाइटिंग होती है, इतना सब कुछ होता है, कैसे पॉसिबल है। लोग हैरान है ये देख करके, इतने कम बजट में कैसे हमने बना दिया, कैसे कैमरा मूव कर रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहा है, इतने लाइट्स हो रहे हैं, इतने सारे शॉट्स, फ्रेम्स, एंगल, कहाँ चढ़ के वो फाइट सीक्वेंस में इसको सर तो ये भी बोल के गए ना, ये सब तुमने छुप के शूट किया था और सब छुप के शूट किया, किसी की परमिशन नहीं ली है। तो सारा हमने गोरिल्ला शूट किया छुप के, कहीं परमिशन नहीं लिया है। वो उसमें जो डीओपी होता है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है, अगर डीओपी अगर आपका डर जाए तो फिर आप कुछ शूट नहीं कर पाओगे। तो हमने गाड़ी के सीक्वेंसेस, बाहर के सीक्वेंसेस सब ऐसे ही शूट किए। तो कहने के लिए इतना कुछ है, बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है विजय को, बहुत मेहनत की है और वो मेहनत अभी दिखाई दे रही है। और ये तो एक शुरुआत है सर, आगे इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत बड़ा नाम बनाएगा इंडस्ट्री में, बहुत बड़ा काम करेगा। मैं भगवान को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मुंबई में ऐसे राम सर से मिलवाए, थैंक यू गाइस। अभी ये ब्लॉग था, अचानक से इमोशनल ब्लॉग हो गया। मैं बस एक चीज बोलूंगा कि जैसे सर ने बोला कि ये क्रेडिट मुझे जाता है, बट एक्चुअली देखा जाए ना तो ये सब उस पर डिपेंड करता है जिसने इसका फाउंडेशन रखी। मुझे वो लिबर्टी दी कि मैं अपने हिसाब से शॉट डिजाइन कर पाऊँ, मैं अपने हिसाब से लाइट्स डिजाइन कर पाऊँ, मैं सजेशन दे पाऊँ, आगे आके ये बता पाऊँ कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस तरह से शॉट लूँ और वो चीज़ एक्सेप्ट हो। यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है और यहीं से वो रिजल्ट निकल के आता है जो सीरीज में निकल के आया कि आप अगर लिमिटेशन दे देते हैं तो वो निकल के नहीं आ पाता है। ये तो दिल बड़ा है इसलिए सब नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, सबने बहुत, ये अगर हमारी टीम ऐसी नहीं होती, हम ऐसे नहीं होते, इवन अगर एडिटर ऐसा नहीं होता, उसकी सोच अपनी नहीं होती तो शायद ये पॉसिबल ही नहीं था। मैं भी एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, मैं मेरा जो भी काम है जिसके बारे में राम सर बात कर रहे थे उसका आधा क्रेडिट पंकज को भी जाता है। इसने लाइटिंग्स जो मैं इसको बोलता था ये उस तरह से पूरी कोशिश करता था लाइटिंग डिजाइन करने की, खिड़कियों पे चढ़ के, पर्दों के पीछे छुप के इसने रात को दिन बनाया है, दिन को रात बनाया है, हाथों में आरजीबी लेके घंटों खड़ा रहा है ये। और मेरा आधा क्रेडिट पंकज को भी जाता है, आधा क्रेडिट सर को जाता है, आधा क्रेडिट मैम को जाता है। और ये हमारा प्रोडक्शन जो मैनेजर है, इसने एक आर्टिस्ट को कंट्रोल किया, टाइम देने से लेके, बुलाने से लेके, लोगों को मैनेज करने से लेके, क्योंकि आपकी एक शूटिंग में अगर प्रोडक्शन मैनेजर ना हो ढंग का तो फिर आपकी बैंड बजने वाली है, क्योंकि कोई चीज टाइम पे नहीं होगा फिर। तो इसने पूरा प्रोडक्शन अकेले संभाला है अपने दम पे, हर चीज मैनेज करी। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि हम जहाँ भी शूट करते थे ना, कभी किसी ने ऐसा नहीं बोला कि यार अपनी टीम में वो आदमी खराब था या उसने वो खराब काम कर या आपने खराब काम किया। हम सुबह पहुंचते थे, पूरा काम करते थे, रात को निकलने से पहले साफ सफाई, झाड़ू, हर चीज करके जाते थे। जो चीज जहाँ होती थी वहीं रख दी जाती थी रात होते होते। तो लिटरली पहले से भी बेहतर करके जाते, पहले से भी बेहतर। एक्चुअली ये फैक्ट है, पहले अगर किसी घर थोड़ा सा गंदा होगा ना, हमारे जाते हैं वो भी क्लीन हो जाएगा, पुरानी चीज को नहीं। पुरानी चीज
लिटरली हमने बहुत मेहनत की। अभी हम प्राउडली बोल सकते हैं क्योंकि हम रिलीज पे खड़े, ये शायद हम 20 दिन पहले इससे बात नहीं कर पाते, लेकिन आज हम क्योंकि रिलीज पे खड़े और हमको कॉन्फिडेंस है कि हमने जो चीज़ बनाई है वो बहुत अच्छी बनाई है और बहुत कॉन्फिडेंटली हम ये बोल पा रहे हैं कि आपको मजा आएगा। और जो भी देख के जा रहे हैं वो भी हमें बोल रहे हैं कि यार तुमने वाह क्या बनाया है, तो वो हमारा कॉन्फिडेंस एकदम दुगना हो जाता है कि भाई पता है हमें हमने बनाया है। So, वही है, छोटा सा ब्लॉग था, उसको एंड करते हैं, Emotional लेकिन जर्नी बहुत बड़ी है हमारी। जुड़े रहिए, सीखते रहिए। अगर हमसे सीखना चाहते हैं, हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, तुरंत कॉल करिए। हमारी टीम अवेलेबल है आपको हेल्प करने के लिए और मैं खुद आपको पर्सनली दिखाऊंगा। बेसिकली आप में थोड़ा सा भी अगर टैलेंट है, इतना सा भी, और आप सोच रहे हो कि आपको टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिल रहा, आप यहाँ होगे तो आपको डेफिनेटली सर की साइड से वो मौका मिलेगा और हमारी टीम है आपको पूरा सपोर्ट करेगी क्योंकि आई थिंक और बहुत कम प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं आपके अंदर बहुत कुछ होता है बट आप कर नहीं पाते हो क्योंकि सामने वाले आपको करने नहीं देते। बट हमारे मधुरम फिल्म्स में वैसा बिल्कुल नहीं, टोटली अपोजिट है। तो हर एक का अंदर का टैलेंट बाहर निकल के आता है और अच्छे से। तो आइए और जुड़िए। ओके, बाय।